देखिए दोस्तों समझिएगा, आज पढ़ने वाले हैं हम हिंदी गद्य का विकास, है ना। हिंदी गद्य का विकास जानेंगे दोस्तों। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हिंदी गद्य का विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। किताबों से दोस्तों हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबों से हमें पढ़ने से क्या होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। देखिए हिंदी गद्य का विकास विभाजन जानेंगे, ठीक है ना। हिंदी गद्य का ठीक दोस्तों, अगर मैं पूछूं दोस्तों, अगर आपसे अगर मैं पूछता हूँ दोस्तों, एग्जाम में आ जाएगी। सबसे पहले काल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जो काल है ना, जैसे भारतेंदु युग हो गया, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छावादी युग हो गया, है ना, छायोत्तर काल है। ये कालों का विभाजन सब सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? याद रखना, जॉर्ज गिगरसन ने। किसने? जॉर्ज गिगरसन ने इन कालों को बांटा था दोस्तों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। इनके साथ देखिए, पूर्व पूर्व भारतेंदु युग पूछता है, ये कब से कब तक रहा था? पूर्व भारतेंदु युग तो 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से दोस्तों 1868 तक रहा था। कब से तब तक? कब से तब तक? तो 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 1868 तक, है ना। याद रखना दोस्तों, है ना। क्या? पूर्व भारतीय युग। ये कब से कब तक रहा था? 13वीं शताब्दी से और 1868 तक रहा था, है ना। अब देखिए भारतीय युग दोस्तों, भारतीय युग के बारे में जानते हैं। तो भारतीय युग 1868 से 1900 तक रहा था भारतीय युग, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, द्विवेदी युग पूछता है, तो 1900 से 1922 तक रहा था, और कहीं कहीं आपको 1920 मिलेगा, तो ये भी याद रखना चाहिए। छावादी युग की बात करेंगे तो 1900 से 1938 तक रहा था, और जो छायोत्तर काल है वो 1900 से 1938 से और निरंतर चल रहा है ना। तो याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात कहाँ पर आती है हमारी? अब जो बात आती है वो कहाँ आती है? प्रमुख गद्य की प्रथम रचना जानते हैं दोस्तों। प्रमुख गद्य की प्रथम रचना सीखेंगे, है ना। ये देखिए, देखिए अगर आपसे पूछता तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना, है ना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना पूछे तो क्या बताओगे? तो बताना क्या? गोरा बादली कथा। पूछता है खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या है? तो गोरा बादली कथा, है ना। ये खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, और किसने लिखा? तो जटमल ने लिखा है, याद रखना। अगर पूछे दोस्तों हिंदी की प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक किसने लिखा? तो नहुस। ये अगर पूछे हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो नहुस है दोस्तों। और ये किसने लिखा है? तो गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है दोस्तों, गोपाल चंद्र गिरधरदास। ये उन्हीं के पिता का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे, याद रखना। अब देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास, है ना। तो मैंने क्या बताया था, अब बात करेंगे दोस्तों हम। यहाँ चल रहे थे, है ना। वीडियो रोक दिया था मैंने, क्योंकि कुछ काम पड़ गया था, तो इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से, है ना। ये यहाँ से था, हमने यहाँ तक पढ़ा था ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखिए हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो क्या बताओगे? हिंदी का प्रथम उपन्यास बच्चा पूछ ले तो क्या बताएगा, है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास तो याद रखना, किसने? परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो परीक्षा गुरु है दोस्तों। ये लिखा किसने है? तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने? लाला श्रीनिवास ने क्या लिखा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा है, और है ना। तो याद रखना। अगर पूछे हिंदी की प्रथम कहानी तो क्या बताओगे? इंदुमती। देखिए दोस्तों डबल स्टार लगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंदुमती ये क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी पूछता तो क्या है? इंदुमती, है ना। और किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, याद रखना। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत पूछता है तो ये क्या? सरयू पार की यात्रा। ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, और भारतेंदु युग के कवि है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक और क्या इसमें इम्पोर्टेंट, अगर पूछे हिंदी की प्रथम रचना तो क्या बताओगे? इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ। अगर पूछ ले आपसे हिंदी की प्रथम रचना क्या है, तो सर्वकाचार, याद रखना, सर्वकाचार, है ना। अब बात आती है दोस्तों, अब बात किस पर आती है? अब बात आती है हमारी, अब बात आती है दोस्तों हिंदी प्रमुख विधाओं की प्रथम रचना, है ना। तो यहाँ है ना, ये क्या है? विभिन्न गद्य विधा, दो प्रसिद्ध रचनाकार, उनकी रचना, है ना। तो यहाँ से दिखते हैं ना, यहाँ से हैं। तो महादेव वर्मा, देखिए दोस्तों महादेव वर्मा, तो पथ के साथी, ये पूछेगा किसकी रचना? पथ के साथी, तो महादेव वर्मा ने लिखा है पथ के साथी। अब देखिए ये है का, अगर आ जाए एग्जाम में कि पथ के साथी ये महादेव वर्मा का क्या है, तो ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। और किस काल के कवि है महादेव वर्मा? तो छावादी युग के कवि, और इन्हें आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है, याद रखना। बनारसी दास चतुर्वेदी, ये संस्मरण है। संस्मरण की रचना किसने की थी? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने की थी। और क्या है? संस्मरण ही है। तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने क्या लिखा था? संस्मरण लिखा था। और ये क्या है? तो संस्मरण ही है। तो याद रखना दोस्तों, क्या है ये? संस्मरण ही है ना। अब देखना रेखा चित्र की बात करते हैं दोस्तों। रेखा चित्र,
हैं। तो याद रखना महादेव वर्मा स्मृति रेखाएं, स्मृति रेखा ये किसने महादेव वर्मा ने लिखा है। और क्या है ये स्मृति रेखा, तो रेखा चित्र याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आगे पढ़ेंगे देखिए आत्मकथाएं, है ना, आत्मकथाएं के बारे में बताते। देखिए गुलाब राय दोस्तों, मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलता किसकी रचना, तो गुलाब राय की रचना, और ये क्या है, तो आत्मकथा है। अब देखिए यशपाल की बात करते हैं, तो यशपाल दोस्तों श्यावलोकन, श्यावलोकन ये किसने लिखा, तो यशपाल ने लिखा, और ये क्या है, आत्मकथा है इनकी श्यावलोकन, यशपाल की आत्मकथा। और एक इनकी रचना झूठा सच भी उसका रचना है, तो यशपाल की रचना याद रखना। अब देखिए भगवान महावीर ये किसने लिखा, तो लक्ष्मी चंद्र जैन ने लिखा है। और यह है क्या है, तो भगवान महावीर तो भेंट भरता है। और एक इंटरव्यू भी किसने लिखा है, लक्ष्मी चंद्र जैन ने लिखा है। अब देखिए कलम का सिपाही दोस्तों, है ना, प्रेमचंद्र की जीवनी है ये जो कलम का सिपाही है ना, और ये किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है ना, जीवनी है भाई, क्या जीवनी, तो याद रखना। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीरा किसकी रचना, विष्णु प्रभाकर की रचना है। और ये शतरंज की जीवनी है, किसकी जीवनी है, याद रखना, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे देखते हैं आगे। अब बात करें हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका के बारे में दोस्तों, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका के बारे में जानेंगे, है ना, हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका। तो देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे, क्या पूछे, कवि वचन सुधा की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। कवि वचन सुधा की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था दोस्तों। और कहाँ पर किया था, काशी वाराणसी में पड़ता है दोस्तों, काशी, है ना। और देखिए अगर पूछे हिंदी प्रतिभ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। और ये कहाँ पर किया था, तो इलाहाबाद में किया था, है ना, इलाहाबाद में दोस्तों। इलाहाबाद की जो रचना की थी वो किसने, हरिशरण ने की थी। समुद्रगुप्त का एक कविता है ना, हरिशरण ने की थी, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो याद रखना। बद्रीनाथ चौधरी की बात करें तो आनंद कदामनी जो पत्रिका किसने लिखी थी, बद्रीनाथ चौधरी ने लिखी थी। और ये कहाँ पर लिखी थी, मिर्जापुर में, है ना। अब देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्रीनाथ चौधरी हो गए, ये किस भारतेंदु युग के कवि हैं। अब द्विवेदी युग के कवि के बारे में जानते हैं, तो द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग के कवियों के बारे में जानते हैं दोस्तों, है ना। ये रहा, है ना, द्विवेदी युग, है ना, है ना। तो भारतीय जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद के नाम पर भी क्या इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा था। तो सरस्वती पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी दोस्तों क्या बोला मैंने, हजारी प्रसाद बोल दिया, कोई बात नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, इनके नाम पर भी द्विवेदी युग पड़ा था। तो ये इलाहाबाद में प्रकाशित हुई थी, है ना। इंदु पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, तो ये अम्बिका दत्त व्यास ने किया था, अम्बिका प्रसाद गुप्त ने किया था, है ना। तो इंदु, और ये कहाँ पर किया था, काशी में, ठीक है ना। और द्विवेदी युग के कवि हैं, याद रखना। और कृष्णकांत मालवीय, है ना, तो मर्यादा पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, कृष्णकांत मालवीय ने किया था, प्रयाग में किया था, ठीक है ना। शुक्ल युग की बात करेंगे और इसे छावद युग भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद की बात करते हैं दोस्तों, हंस पत्रिका का प्रकाशन पूछता है किसने किया था, तो प्रेमचंद ने किया था, वही कहाँ पर, बनारस में किया था, है ना। सात्य संदेश पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, गुलाब राय ने किया था, है ना, और आगरा में किया था, ठीक है ना। और करमवीर पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, मक्खनलाल चतुर्वेदी ने, है ना, और जबलपुर में किया था ये, है ना। शुक्लोत्तर युग की बात करते हैं और इसे छायोत्तर युग भी कहा जाता है ना। तो कंदामनी पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, तो राजेंद्र अवस्थी ने किया था, क्या ना, अवस्थी, है ना, और दिल्ली में किया था। धर्मयुग पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, तो धर्म भारती ने किया था, धर्मवीर भारती ने किया था, और मुंबई में किया था, है ना। शरीका पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, कमलेश्वर ने, है ना, और यह अवधराणाएं मृदुगल, है ना, और दिल्ली में किया था। तो दोस्तों ये याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना।